हेलो एंड वेलकम टू डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है आपका थर्सडे और है 11 अप्रैल 2024। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। तो ये न्यूज़ है जिसमें देखिए ये कह रहा है कि CSDS लोक नीति के द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक प्री पोल सर्वे कराया गया जिसमें ये देखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज के लिए उसमें लोग बहुत कंसर्न हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये रिपोर्ट, इस पर बात करते हैं। तो देखिए रिपोर्ट जो है वो कहता है कि 62% जो पीपल हैं, ठीक है, 62% जो पीपल हैं वो क्या है, उनको जॉब मिलने में मुश्किलें हो रही हैं। ठीक है, 62% को जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है, जिसमें ये देखा गया है कि 62% में सबसे ज़्यादा जो जॉब मुश्किल मिलने में हो रही है वो मुस्लिमों को हो रही है और उनके परसेंटेज ग्रोथ 67 है। ठीक है, और बात कर लिया जाए हिंदुओं की, तो हिंदुओं में बैकवर्ड क्लास और SC ST को डिफ़िकल्टी मिल रही है, जिसके डेटा दिया गया है वो है आपका 63% हिंदुओं को, बैकवर्ड क्लास और SC ST को। ठीक है, अब ये आगे बात करता है कि इसके बावजूद क्या कहा गया है कि 71% जो पॉपुलेशन है वो ये कह रही है कि वो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं गरीबी से, पुअर से। उसके बाद कह रहा है कि वो उसमें मुस्लिम भी आते हैं जो गरीबी से इफ़ेक्ट हुए हैं, वो देखा गया है, और शेड्यूल कास्ट के भी लोग आते हैं जो इसमें ये कह रहा है। ठीक है, और इन गरीबियों इनको जो सामना किया गया है, इनको जो इफ़ेक्ट हुए गरीबी से, चीज़ों के दाम बढ़ जाने से, तो ये उसमें इनको समझ नहीं आ रहा है कि उन किन को ब्लेम करें, स्टेट को ब्लेम करें या सेंटर को ब्लेम करें, ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और आगे ये बात करता है कि इसके बावजूद 48% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनके लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आई है। 48%, ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनके लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आई है। और इसके बावजूद 35% जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी लाइफ और बद से बदतर हो गई है। अब ये जो है इनके बीच भी यही कहानी है कि इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि वोम टू ब्लेम, सेंटर को ब्लेम करें या स्टेट को ब्लेम करें, इनके बीच में ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है, उसके बाद बात करता है ये रिपोर्ट कि 55% जो पॉपुलेशन है वो ये मानती है कि करप्शन बढ़ा है। ठीक है, वो मानती है कि पिछले 5 साल में करप्शन बढ़ा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है। और आगे बात करता है इसके बावजूद ये सर्वे में कि इतना सब इस सर्वे होने के बाद भी हाफ ऑफ द सर्वे में ये देखा गया है कि लोग मान रहे हैं कि पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट हुई है, इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर हो जाएगा ये आपका GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में काम आ जाएगा ये डाटा। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये जो सर्वे कराया गया है ये आप यहाँ कोट कर सकते हैं अपने मेंस पेपर में, और क्या लिख सकते हैं, आपका CSDS लोक नीति प्री पोल सर्वे हुआ है आपका। ठीक है, जिसमें ये दिखाया गया। और आगे ये रिपोर्ट जो कहता है, देखिए ये क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 27% है, प्राइस राइज 23% पॉपुलेशन मानते हैं प्राइस में है, डेवलपमेंट 13% ने रिस्पॉन्स किया है, अदर जो आंसर है वो 9% लोगों ने कहा, जिनको नहीं पता वो ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो 6% है। ठीक है, और करप्शन के बारे में 8% लोगों ने कहा, राम मंदिर के बारे में भी 8% लोगों ने कहा है। ठीक है, तो ये रहा टोटल रिपोर्ट CSDS लोक नीति के द्वारा प्री पोल सर्वे है 2024 इलेक्शन को लेकर के। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो ये जो न्यूज़ है इसमें देखो ये क्या कहता है, पहले तो ये न्यूज़ देख लो। ये न्यूज़ आपका GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में काम आएगा। GS पेपर 2 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस और पॉलिटी में काम आएगा। GS पेपर 3 की बात कर ली जाए तो सोशल जस्टिस में काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने, ये न्यूज़ क्या कहता है। देखिए पतंजलि जो बाबा रामदेव का है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपको ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ केस के लिए तैयार रहिए। अब ये क्यों कहा है, देखिए हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को बुलाया था और कहा था कि आप मतलब लोगों को गलत एडवर्टाइज करके, प्रचार करके आप अपनी दवाइयों को बेच रहे हैं, उसके लिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया था और फाइन लगाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरी मर्सी पिटीशन डाली गई थी, कह सकते हैं मर्सी लेटर डाला गया था, माफ़ीनामा डाला गया था रामदेव बाबा के द्वारा पतंजलि और एस बालाकृष्ण के द्वारा, आचार्य बालाकृष्ण के द्वारा। ठीक है,
जिसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो रिफ्यूज़ कर दिए उनके माफ़ीनामे को। उन्होंने रिफ्यूज़ करते हुए कहा कि नहीं, आपने जानबूझ के गलतियां की हैं और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एफएमजीसी जो है एफएमजीसी जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी उन्होंने ये कहा है कि आप क्या कर रहे थे जब ये दवाई बेच रहे थे और ये कंसर्न दिखा रहे थे कि इससे ठीक होता है, तो आप उस समय क्या कर रहे थे, बस वार्निंग जारी कर रहे थे कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे। यानी उन्होंने एफएमजीसी को भी डांटा है, कहा है कि नहीं, आपने भी गलतियां की है और बहुत ही कड़े लफ्जों में डांटा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग पब्लिक हेल्थ को कर रहे थे, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जो कि पतंजलि कर रही थी, ठीक है, उस टाइम पर। और उन्होंने ये भी आगे बताया कि ये बिल्कुल जानबूझ के किया हुआ वायलेशन है और बिल्कुल विलफुल वायलेशन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माफ़ीनामा नहीं होगा और आपके ऊपर एक्शन तो ली जाएगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है वो आपका जीएस पेपर 2 में काम आएगा, गवर्नेंस पॉलिटी और सोशल जस्टिस में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो ये जो न्यूज़ है, ये देखो आपका जीएस पेपर 2 में काम आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में। देखिए ये क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अभी एक नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा एनोनिमस पॉलिटिकल होर्डिंग नहीं लगाई जाएगी जिसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा हो कि वो प्रिंटर कौन है और पब्लिशर कौन है, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल होर्डिंग है उसके लिए याद रखिएगा। तो इन्होंने ये किस लिए कहा है, तो इन्होंने ये बताया है कि देखिए ये जो है उल्लंघन हो रहा है आपका क्या कह सकते हो, सेक्शन 127A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी पॉलिटिकल होर्डिंग लगाई जाएगी तो उसमें क्या होगा कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा प्रिंटर को, जो आपका प्रिंटर है, और पब्लिशर डिटेल को भी। तो उन्होंने कहा है कि इससे ये होगा कि हम एक्सेसिबिलिटी रखेंगे और अकाउंटेबिलिटी रखेंगे जो पब्लिशर है और जो प्रिंटर है उसके, तो ठीक है, कि कोई भी ऐसा गलत अगर पोस्टर लगाई जाएगी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ होगा, सॉरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा, आचार संहिता के उल्लंघन करता होगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी एनोनिमस पॉलिटिकल होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल ही सख्त लफ्ज़ में कहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका जीएस पेपर 2 में ये काम आ जाएगा। चलते हैं हम अपने दूसरे न्यूज़ पर। हाँ तो देखो ये जो आपका न्यूज़ है, ये देखिए क्या कह रहा है कि देखिए 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो वो अच्छे दिन कह के आई थी। उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं टाइप का, तो उन्होंने अच्छे दिन के लिए दिया था। तो ये रिपोर्ट उसी पर है कि मतलब ये पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये रिपोर्ट कि 2014 में जो अच्छे दिन का स्लोगन दिया गया था बीजेपी कैंपेन में, प्रॉमिस किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो इसमें जो पब्लिकली जो आई है व्यू, वो पब्लिक सर्वे में वो दिखाया गया है कि मिक्स व्यू है, ठीक है। मिक्स व्यू कैसे है, तो कह रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि इकोनॉमिकली इंक्रीज़ हुई है कंट्री और कुछ लोगों का मानना है कि इकोनॉमिकली डिक्रीज़ भी हुई है, ठीक है। जिसमें ये कहा जा रहा है सर्वे में कि नियरली हाफ ऑफ द जो सर्वे है सिटीजन का, वो ऐसा फील करता है कि पिछले 5 सालों में इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। बल्कि 1/3 जो है वो कह रहा है कि नहीं, उनका जो कंडीशन है वो ख़राब हो गई है और इंक्रीज़ करने की जगह डिक्रीज़ हुई है कंडीशन, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे हाई चैलेंजेस हैं जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, जैसे हाउस होल्ड नीड्स वाले चैलेंजेस हैं वो नहीं कंप्लीट हुए, सेविंग्स बात कर ली जा रही है वो नहीं हुई है, 1/3 लोग ऐसा मानते हैं। ये रिपोर्ट आगे बात करता है कि 20% ऑफ जो हाउस होल्ड जो हैं वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 20% जो हाउस होल्ड है वो अपने जो डेली नीड्स हैं उसको क्या कर रहे हो, उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। और 1/3 जो है, मतलब हर 3 में से एक आदमी जो है वो ऐसा मिल जा रहा है जिनके पास सेविंग नहीं है, अभी जिनके अकाउंट में कोई सेविंग नहीं है, पैसे कोई सेविंग नहीं है, और वो पुअरेस्ट से पुअरेस्ट हैं, ठीक है। और आगे ये बात करता है कि 18% जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, ठीक है। और ये आगे जो बात कर रही है इसमें कि सिटीजन जो हैं वो उनको ये लगता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया है सोशल जस्टिस को लेकर के, ठीक है।
और आगे ये रिपोर्ट देखो, अब ये रिपोर्ट क्या कहता है, ये रिपोर्ट आगे कहता है कि देखिए कि विद आवर टोटल हाउस होल्ड इनकम कितने परसेंट में टोटल है, तो फुलफिल आवर डेली नीड्स में कितने 22% को मानना है, ठीक है। फुलफिल आवर नीड्स बट डोंट सेव, वो अपना नीड को ही पूरा करता रहता है, अपनी सेविंग नहीं कर पाते हैं, वो 36% लोग हैं। फुलफिल आवर नीड्स एंड फेस सम डिफिकल्टी, उनको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो वो 23% है। नॉट एबल टू फुलफिल आवर नीड्स और फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, जिनको आप पूरा गरीब मान सकते हो, वो अब 12% में, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आगे बात क्या करता है, देखिए इसमें ये रिपोर्ट आगे कहता है कि देखिए ओवरऑल जो क्लास है, पुअर क्लास है, वो देखिए आपका क्या हुआ है 13% के बेसिस पर है, ठीक है। और ये आपका देख लीजिए जो ग्रेट एक्सटेंट है वो 13% हुआ है। अपर मिडिल क्लास की बात कर लीजिए, आपका देखिए 16% है, और अपर क्लास की बात कर लीजिए वो 24% है। विलेज की बात कर लीजिए तो वो 16% विलेज में है, तो टाउन 13% है, सिटी आपका 17% में है, जो कि मानती है कि अच्छे दिन हुए हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट रहा, ये रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो बिल्कुल ही, कहाँ, आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये देखो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्वे है। तो देखो ये रिपोर्ट जो है वो क्या कहता है, देखिए ये रिपोर्ट जो पहले देख लो, वो ILO और IHD के द्वारा हाईलाइट किया गया, ठीक है। ये रिपोर्ट ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और IHD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट में बात करता है कि हर 3 में से 2 आदमी कह रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोजगार है इंडिया में, ठीक है। और वो लोग हैं जो यंग हैं, ठीक है, यंग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। अब ये रिपोर्ट आगे बात करता है कि 2022 से 2023 का बात कर लिया जाए साल की, तो उस समय कह रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कराई गई थी 2022 से 2023 में। उसमें ये देखा गया था, याद रखिएगा कौन सा सर्वे कराई गई थी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022 से 2023 में, जिसमें ये डाटा देखा गया है कि जो इंडिविजुअल हैं जिनकी एज 15 से लेकर के और 15 से ज़्यादा हैं, उसमें बहुत सारे जो इंडियन स्टेट हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास अभी कोई रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। अब स्टेट की बात कर ली जाए तो कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे गोवा की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, उसमें ये देखा गया है कि वो लोग डिस्पाइट इन सब के बावजूद क्या है, वो लोग पुअर नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ठीक है। और फिर भी क्या देखा गया वहाँ कि वहाँ हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जबकि वो लोग उनको गरीब नहीं माना जाएगा, वो अमीर हैं। जैसे हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब, गोवा, केरल के लोग अमीर होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती है, ठीक है। लेकिन बावजूद वहाँ पर ये भी देखा गया है कि वहाँ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाए आगे, और महाराष्ट्र की बात कर ली जाए और गुजरात की बात कर ली जाए, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं महाराष्ट्र, गुजरात में, जो कहा जा रहा है कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बिलो एवरेज है, ठीक है, एवरेज से भी कम है, ठीक है। अब आगे बात कर ली जाता है, तो आगे देखो ये रिपोर्ट कहता है कि ये रिपोर्ट में जो है एजुकेशन लेवल जो है वो पार्टिकुलरली पॉपुलेशन जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको क्या है, उनमें बहुत सारा ये कह सकते हो डिस्टेंस देखने को मिला है एजुकेशन लेवल में, ठीक है। एजुकेशन लेवल में ये डिफरेंस देखने को मिला कि जो गरीब हैं, मतलब जो कह सकते हो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन जो लेवल है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू जो ठीक ठाक है, जो पुअर नहीं है, ठीक है, उनके मुकाबले, ठीक है। ये रिपोर्ट आगे और बात करता है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को देख करके, उसको ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं गवर्नमेंट में लाई हुई, और इसको सुधार करने के लिए रिपोर्ट कहता है कि एक ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए जो क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है, फोकस करे एम्प्लॉयमेंट जनरेट पर, ठीक है, और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दे, जिससे ये होगा कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर रिड्यूस होगा, जो जिससे आजकल लोग ज़्यादा, जैसे हमें अभी भी पता है कि 60% पॉपुलेशन क्या है आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो वो कह रहा है कि ऐसा आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए जो एग्रीकल्चर को रिड्यूस करे, रोल ऑफ एग्रीकल्चर को,
और इंक्रीज़ करे अर्बनाइजेशन को, मतलब रूरल एरिया को कम करे और अर्बनाइज शहरीकरण ज़्यादा करे, ठीक है। और हायर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, जिससे ये क्या हो कि मतलब जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको अपवर्ड प्रेशर मिले और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को थोड़ा कम कर सके, लोगों को रोज़गार मिले। तो ये रिपोर्ट बात करती है उसके बारे में, ठीक है। ये रिपोर्ट का भी आप कोट कर सकते हो पूरा, और ये रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और क्या है आपका ये इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखो ये न्यूज़ भी वापस उसी का है, CSDS के द्वारा जो प्री पोल इलेक्शन कराई गई, प्री पोल इलेक्शन सर्वे जो कराया गया है उसके द्वारा, ठीक है। अब यही भी रिपोर्ट ही बात करता है, देखिए करप्शन जो कह रहा है, माना जा रहा है कि पिछले 5 साल में कह रहा है कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और ये 55% लोग रिस्पॉन्डेड कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आगे बात क्या करता है, तो ये रिपोर्ट आगे वही बात कर रहा है कि देखिए पिछले 5 सालों में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और करप्शन बढ़ने के बाद उन्होंने आगे ये बात किया है रिपोर्ट में कि जो डिफरेंट लेवल जो लोकेशन है, जैसे विलेज है, टाउन है, सिटी है, वो लोग ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि करप्शन हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। देखिए अब लोकल जो बिल्कुल कंट्री के जो देश के बिल्कुल नीचे तबके, यानी कह सकते हो बिल्कुल गांव के लेवल पे ये बातें हो रही है, गांव के लेवल पे गांव के लोग अगर ये कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इट्स अ हाई कंसर्न, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि उनका जो वेरियस बैकग्राउंड है, उनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल कम हुआ है, जैसे गरीब और गरीब हो गए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग जो ये कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो मानना है, टोटल एवरेज की बात कर लीजिए तो एवरेज से ज़्यादा लोग ये मान रहे हैं कि करप्शन बढ़ी है, ठीक है, यूनियन के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के भी द्वारा करप्शन बढ़ी है, ठीक है। और ये आके बात करता है कि दोनों जिम्मेदार, ये जो 55% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये आगे बात करता है ये रिपोर्ट की, कह रहा है कि वोटर बिहेवियर जो है वो ऐसा देखा जा रहा है कि इस साल वोटर बिहेवियर चेंज होगा, और इलेक्टोरल आउटकम जो निकलेगा वो हो सकता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को ना देख के निकले, और करप्शन के बेस पे निकले, और अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे वोटिंग हो, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। अब आगे रिपोर्ट में देखिए जो डाटा मेंशन किया गया है वो क्या कह रहा है, कह रहा है इंक्रीज़ हुआ है 55%, ये पोल 2025 का है, और 2019 में क्या कह रहा था कि 40% इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं, 40% लोग मानते थे कि इंक्रीज़ हुआ है करप्शन, ठीक है। और स्टे सेम, अभी तक करप्शन सेम है, ऐसा 19% मान रहे हैं 2024 में। 2019 में देखिए आपका 14% मांग रहे हैं। डिक्रीज़ जो हुआ है वो 19% लोग मानते हैं कि डिक्रीज़ हुआ है, करप्शन कम हुआ है 2024 में, और 2019 में मान रहे थे 37% लोग कि करप्शन कम हुआ है। नहीं, देखिए ओवरऑल जो बात की जा रही है वो पहले जो रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट से कंपेयर कर ली जाए तो स्टेटमेंट में देखिए लोगों के मन में जो करप्शन को लेकर के भावनाएँ हैं वो बिल्कुल ही बढ़ी है। उनका मानना है कि करप्शन हुआ है, उनके मतलब कह सकते हो कि उनका ये मानने का पॉपुलेशन बढ़ा है कि उनको ये लगता है कि करप्शन हुआ है, ये मानने का उनका बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लीजिए आगे 5 ईयर और आगे की, तो देखिए ये कह रहा है कि उनका मानना है कि करप्शन लोकल लेवल पे, तो ऐसा विलेज वाले लोग जो हैं वो 50% लोग कह रहे हैं कि हाँ बढ़ा है, 19% लोग कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं बढ़ा है, और 18% का मानना है कि सेम है। टाउन वाले भी 53% कह रहे हैं, और डिक्रीज़ कह रहे हैं 19%, और 23% कह रहे हैं कि नहीं सेम है। सिटी वाले कह रहे हैं 57% बढ़ा है, और वे डिक्रीज़ कह रहे हैं 19% कह रहे हैं, और स्टे सेम है 16%। देखिए ओवरऑल इसमें ये जो कंक्लूजन देखने को मिला ना कि सिटी टाउन के लोग अवेयर रहते हैं थोड़ा सा, लेकिन विलेज के लोगों में ये अगर 55% जा रही है कि करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब एवरेज से ज़्यादा है, हाफ ऑफ से ज़्यादा लोग मान रहे हैं करप्शन हुआ है, तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। और ये ऐसा माना जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा कि ये देखने को मिलेगा इलेक्शन में, और वो इलेक्शन के टाइम पर लोकसभा इलेक्शन में इफेक्ट करेगा कि करप्शन हुआ है, ठीक है। तो ये रहा न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अभी ये देखो जो छोटा सा एक न्यूज़ है वो कह रहा है DGCA ने कहा है कि एयरलाइंस को कि आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए न्यू फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स के द्वारा, ठीक है। अब ये DGCA जो है वो डायरेक्टर ऑफ जनरल एंड ऑफ एविएशन सिविल एविएशन है, वो एक नोटिस इशू करता है, सारे एयरलाइंस को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप टाइम टेबल सेट कीजिए नए नॉर्म्स के द्वारा और नए पायलट्स के द्वारा। अभी देखिए हाल ही में आपको देखने को मिला होगा
कि विस्तारा जो फ़्लाइट थी उसमें देखिए बहुत सारा डिले देखने को मिला था, और क्या कह सकते हो कि बहुत कह सकते हैं हाई अभी न्यूज़ में आई थी कि बहुत जो यात्री हैं उनको असुविधा देखने को मिली थी। तो उसको देख करके डीजीसीए ने ये न्यू गाइडलाइन जारी किया था। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इसी न्यूज़ तक के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी जानकारी लेना हो, कुछ भी पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।